हमारे साथ मेजर मोहम्मद अली शाह साहब भी चर्चा में जुड़ गए। एक रिएक्शन उनका लेना चाहूंगी। सर, आपसे समझने की कोशिश करेंगे, क्या आपको ये जंग का दायरा सिमटता हुआ नजर आ रहा है? ग्रेटर इजराइल का मैप बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से जारी किया गया, उनकी सरकार की तरफ से इसकी सरहदें उर्दन से होती सऊदी अरब तक पहुंच रही हैं। दूसरी तरफ हुती लगातार फिलिस्तीनियों के सपोर्ट में रॉकेट्स दाग रहे हैं, ड्रोन अटैक कर रहे हैं। अब इजराइल, क्या आपको लगता है कि घिरता हुआ नजर आ रहा है अगर पूरे मिडिल ईस्ट को देखें, अरब ममालिक को देखें तो? जी देखिए, ये बहुत दुख की बात है कि इंसानियत का खात्मा हो रहा है, लोग मर रहे हैं। केवल इजराइल फिलिस्तीन यहाँ पर इस इश्यू में ही नहीं, रूस, यूक्रेन, बाकी जगहों पे भी देखिए, हर जगह पे दुनिया टर्मोइल में है। यहाँ पर एट द सेम टाइम बहुत से प्रोटेस्टर्स यमन के अंदर जो कि हौती सपोर्टर्स हैं, ये आए प्रोटेस्ट करने के लिए। बल्कि इजराइल ने एयर स्ट्राइक्स करी हैं लेबनान और यमन के ऊपर। लेबनान में जब 20 से अभी फिलहाल खबर आई है कि 20 लोग और मरे हैं, बल्कि गाजा पट्टी में। तो इस युद्ध का खात्मा होता हुआ, इसका अंत होते हुए, ईमानदारी की बात है, मैं सच बोलूंगा कि मेरे को बहुत तकलीफ होते हुए ये बोलते हुए कि मेरे को नजर नहीं आ रहा है अभी कि भाई, अगर मैं बोल दूं कि झूठी दिलासा दूं मैं कि ये अरे जब 2025 शुरू हो गया है सब अच्छा होएगा, अच्छा तो जंग खत्म हो जाएगा, मैं झूठी दिलासा दे रहा हूँ। ये मैं उम्मीद कर रहा हूं, मैं चाहता हूं और मैं प्रार्थना कर रहा हूं, मैं दुआ कर रहा हूं, मैं दिल से चाह रहा हूं कि जंग खत्म हो जाए। लेकिन देखिए, कहते हैं ना कि द वॉर विल एंड, द बैटल विल एंड, बट द वॉर विल कंटिन्यू, और द वॉर विल एंड, द बैटल विल कंटिन्यू। तो अक्सर लड़ाई जो 100 साल से ऊपर तक की जंग लड़ती हुई आ रही है, चलती हुई आ रही है, वो अब तक इसका खात्मा हो नहीं पाया है, अब तक वो खत्म नहीं हो पाई है। तो भले ही 1967 ले लीजिए, इतिहास में निकाल के कितने बार निकाल लिए। अभी 7 अक्टूबर को जो 2023 में जो हुआ, दरअसल गलत हुआ, जो कि हाउती जो कौन ये, तो ये बिल्कुल बहुत ही गलत हुआ। ये इसको हमेश कोई, चाहे हाउती हो, चाहे हिजबुल्लाह हो, चाहे हमस हो, हमस ने जो किया ये दरअसल गलत किया। इसमें कोई किसी पे भी कोई बात आनी नहीं चाहिए कि भाई क्योंकि इन्होंने ये किया हम भी इसका, कभी ठीक है मैं मानता हूं गुस्सा आता है, बदले की भावना ह्यूमन रिएक्शन है, मगर इतना ज्यादा 20,000 से ज्यादा मासूमों, खवातीन, बच्चों, बुजुर्ग का खात्मा होना, यहां पर दुनिया आवाज उठाएगी और दुनिया आवाज उठा रही है। अब इजराइल जो है वो एक मैप जारी कर देता है कि भाई अपना बड़ा चढ़ा के अपना इलाका के ये उनका इलाका है। इस मैप से बहुत से अन्य देश, बल्कि गल्फ के राष्ट्र, वो कहते हैं भाई ये हद से सीमा पार कर रहे हो, इन्होंने निंदा करी है उस मैप की कि भाई इससे भड़केंगे वो लोग। तो उन्होंने ये भी बोला कि सीरिया के अब उनके बनाए नक्शे कदम में चलेगा। बेंजामिन नेतन्याहू ने ये भी कहा है। उससे जो सीरिया की जो ऑपोजिशन सरकार है, ऑपोजिशन पार्टी जो है, वो भड़की सरकार के ऊपर कि भाई तुम कठपुतली हो गए क्या, इसराइल के बनाओगे, नक्शे नक्शे कदम में चलोगे। तो इसका खात्मा फिलहाल तो मैं नजर नहीं आ रहा हूं। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा था कि 20 जनवरी से पहले अगर वो सत्ता में आने के तक अगर ये जंग नहीं रुकी तो पूरी ऑल हेल विल ब्रेक लूज। मतलब कि भाई बहुत इसका इनका खामियाजा भुगतना पड़ेगा अगर ये जंग नहीं रुकी तब तक तो। लेकिन जो बाइडेन साहब ने इतना ज्यादा अभी इसराइल को जाते जाते उन्होंने कितना 8 अरब का ऐलान किया है इसराइल को देने के लिए। इसराइल हालांकि लड़ा है बिल्कुल, लेकिन उस पे ऊपर से मदद, तो मतलब अब इसराइल का मनोबल ऊंचा हुआ, इसराइल का मोराल और ऊंचा हुआ। इसराइल में इतना दमखम है कि वो कर ले। जी हाँ, अभी भी दमखम है वैसे, और ऊपर से अमेरिका का हाथ उनके सिर के ऊपर है, तो और थोड़ा और क्यों होएगा। तो इसमें ये जंग अभी फिलहाल मेरे को, अगर मैं ईमानदारी की बात बताऊं, मेरे को बदकिस्मती से नजर अभी अंत होते हुए इसका नजर नहीं आ रहा है।